हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्यापाठ ज्ञान में। एक बार फिर से मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंपॉर्टेंट हमारे विषय है, यानी कि सब्जेक्ट है, और इनको हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी बाधा ना आए। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारे कुछ मित्रों के कमेंट आए कि भैया हमारे लिए क्या केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए। अभी तक तो हम मान लिया एक दो क्लास ली थी केमिस्ट्री की, बट हम आपको केमिस्ट्री की भी अब क्लास देंगे मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों का कमेंट है कि केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए। तो मेरे प्यारे मित्र, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे मित्र। तो सभी लोगों से, आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे मित्र, आज की क्लास जो है केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्र कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देंगे। ये क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लेना, और हम आपको क्वेश्चन हल कराते हैं। क्या हम आपको क्वेश्चन हल कराते हैं मेरे प्यारे मित्र? क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा क्या दिए है, क्या लिखा है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर लिखिए। और क्या लिखा है? तथा इनके लिए विलय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र भी लिखे। तो मेरे प्यारे मित्र, यानी कि हमको मोलर भी ज्ञात करना है और मोलर भी ज्ञात करना है। तो पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक देखते हैं, और फिर हम देखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो पहले आपको ये देखना होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, लिखेंगे क्या? के 100 ग्राम किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, क्या अनपघट्य के एक मोल को, क्या एक मोल को, ठीक है, घोलने पर, मेरे प्यारे मित्र आपको हम क्या बता रहे हैं, आपको हम डायग्राम बना करके बताने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई डायग्राम है मेरे प्यारे मित्र, आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। और मेरे प्यारे मित्र, इसमें हम क्या मिलाएंगे? दो चीजें मिलाएंगे। क्या क्या मिलाएंगे? देखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे मित्र, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मिस मत करना मेरे प्यारे मित्र। मान लेते हैं इसमें हमने क्या क्या मिलाया? पहले हमने मिलाया क्या? 100 ग्राम क्या मिलाया? विलायक। क्या? विलायक मिलाया, विलायक। और ये हमारा क्या है? ये 100 ग्राम है। और ये हमारा क्या है? ये मेरे प्यारे प्यारे मित्र, हम क्या मिलाएंगे? इसी में हम मिलाएंगे क्या? विलय मिलाएंगे। क्या? विलय। विलय हमारा क्या होगा? विलय हमारा प्यारे मित्र 1 मोल होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्र। यानी कि लिखा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम, क्या किसी विलायक के 100 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल, यानी कि 1 मोल विलय, या विलय है मेरे प्यारे मित्र, को घोलने पर, यानी कि विलय में 1 मोल घोलने पर, उसके बाद लिखा है कि पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है मेरे प्यारे मित्र, यानी कि इसमें दोनों चीजें यानी मिलाने पर जो हमारी वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, इसी में हम क्या करेंगे? इसी में हमारा क्या होगा? इसमें ही हमारा क्वथनांक होगा। क्या होगा? क्वथनांक होगा मेरे प्यारे मित्र, क्वथनांक होगा। और उसमें जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या? मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। क्या? जैसा कि आपको समझ में आया होगा, इसमें जो वृद्धि होती है, क्या वृद्धि होती है मोलर उन्नयन स्थिरांक में, वही हमारा क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमको इसका आणविक, यानी कि आणविक द्रव्यमान भी लिखना है। तो मेरे प्यारे भाई, कैसे होगा आप देखने का प्रयास कीजिए। तो आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है? डेल्टा डेल्टा टीबी होता है। क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर होता है, क्या होता है? 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में होता है मेरे प्यारे मित्र एम इंटू, क्या होता है? एम इंटू होता है कैपिटल डब्ल्यू। मेरे प्यारे मित्र, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा क्या गया था? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर एम ज्ञात करना था, एम का मान।
तो मेरे प्यारे मित्र 100 इंटू के बी इंटू हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्लू और अपान में ये डेल्टा टीबी बटे में चला जाएगा और एम हमारा इधर आ जाएगा, वही हमने एम इधर कर दिया। तो डेल्टा टीबी क्या, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा क्या था, आणविक वाला सूत्र हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान वाला। मेरे प्यारे मित्र इनके सिंबल भी लिख लीजिए, क्या है कि सिंबल पहले डेल्टा टीबी लिख लीजिए, डेल्टा टीबी क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है केबी क्या होता है, और मेरे प्यारे मित्र स्मॉल डब्लू क्या होता है, कैपिटल डब्लू क्या होता है और एम क्या होता है। मेरे प्यारे मित्र इन सभी के मान हमको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र जो हमारा डेल्टा टीबी होता है क्या होता है, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। डेल्टा टीबी हमारा क्या होता है, हमारा जो होता है क्वथनांक में वृद्धि, क्या क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि, ये हमारा होता है डेल्टा टीबी। क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है मेरे प्यारे मित्र, जैसा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका ये जो हमारा केबी होता है वो हमारा यही होता है जो पूछ रहा है कि मोलर क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या उन्नयन उन्नयन स्थिरांक। मेरे प्यारे भाई स्थिरांक आप यहाँ पर लिख लेना, क्या स्थिरांक, यहाँ पर स्थिरांक है मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद हमारा आता है क्या आता है स्मॉल डब्ल्यू, तो ये होता है विलेय का भार होता है, जो होता है विलेय का भार, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वही हमारा स्मॉल डब्ल्यू होता है, ये विलेय का भार होगा। उसके बाद ये विलायक होता है, क्या होता है, विलायक होता है मेरे प्यारे मित्र, विलायक का भार, क्या विलायक का भार। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र विलेय का अनुभार होता है, क्या होता है, विलय विलय का अनुभार होता है मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट डिफिनेशन पर, और हम क्या करेंगे उसको भी अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, मोलर उन्नयन और मोलल उन्नयन। तो अब हम देखेंगे मोलल उन्नयन, सिर्फ थोड़ा ही मतलब डिफरेंट है, बट ये सेम टू सेम ही मेरे प्यारे मित्र ये भी है, क्या सेम टू सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मेरे प्यारे भाई हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन क्या पूछी है, उसी क्वेश्चन में तो पूछा गया था मोलल उन्नयन का स्थिरांक भी बताइए। तो मेरे प्यारे मित्र हमने सिर्फ यहाँ पर 1000 कर दिया है, और यहाँ पर हमारा जो था मोलर वहां पर हमने कर दिया मोलल, बस, और कोई डिफरेंट नहीं मेरे प्यारे मित्र। हमारी डिफिनेशन सेम टू सेम वही रहेगी। क्या हो जाएगी डिफिनेशन, क्या होगी कि किसी भी लायक के, क्या किसी भी लायक के 1000 ग्राम किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट के एक मोल, क्या एक मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र हमको मोलर और मोलल दोनों आना चाहिए और इनके फार्मूले भी आने चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र हमसे आणविक द्रव्यमान पूछा था, तो देखने का प्रयास कीजिए हमारा सूत्र क्या होगा, क्या सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, देखने का प्रयास कीजिए। तो डेल्टा टीबी बराबर हमारा क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है 1000 इंटू केबी होता है, इंटू हमारा क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पर हमारा उसमें 100 था और यहाँ पर हम कितना बोल रहे हैं, विलायक कितना है 1000 ग्राम है, इसलिए हमने 1000 ले लिया। मेरे प्यारे मित्र बटे हमारा क्या होता है, बटे होता है एम इंटू हमारा क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है। तो मेरे प्यारे मित्र हमको आणविक पता चलना चाहिए था, तो ये एम इधर आ जाएगा और 1000 क्या 1000 इंटू के बी इंटू हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपान में हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीबी हमारा बटे में आ जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मेरे प्यारे मित्र यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे मित्र इसके भी सिंबल लिख लेते हैं। क्या होगा कि हमारा सिंबल हो जाएगा एम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हमारा क्या है के बी है, उसके बाद हमारा है स्मॉल एम डब्ल्यू है, उसके बाद डेल्टा टीबी है, उसके बाद मेरे प्यारे मित्र क्या है कैपिटल डब्ल्यू है। तो मेरे प्यारे मित्र ये हमारा क्या होगा, ये तो मेरे प्यारे भाई एम हमारा क्या होगा, विलेय का अनुभार होगा, क्या होगा विलेय का अनुभार होगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है केबी। केबी हमारा क्या हो जाएगा, केबी हमारा हो जाएगा क्वथनांक में वृद्धि, क्या क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा, ये हमारा केबी होता है। उसके बाद हमारा स्मॉल डब्ल्यू हमारा क्या होता है, विलेय का भार होता है, क्या होता है विलेय का भार होता है मेरे प्यारे मित्र, विलेय का भार होता है। उसके बाद हमारा आता है डेल्टा टीबी होता है,
और डेल्टा टी भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मोलर मोलल उन्नयन क्या हो जाएगा, उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और आपको ये सिंबल ही नहीं मालूम होगा कौन किसको क्या कहते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट करना कि भैया हमको न्यूमेरिकल भी बता दीजिए, हम न्यूमेरिकल भी बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मेरे प्यारे मित्र, हमारा नेक्स्ट है कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये होता है विलय, यानी स्मॉल होता है विलय, तो हमारा कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक। अब विलायक का भार, क्या, विलायक का भार। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेरे प्यारे मित्र 4 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि एक नंबर की हमारी डेफिनेशन थी और एक नंबर की हमारी आणविक मान निकाले, यानी कि सूत्र के थे। तो मेरे प्यारे मित्र, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप इसे मिस न करना। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही लगा देंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगा देंगे स्लाइड पर, आप उसे पढ़ लेना। क्या क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्या, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र। क्या लिखा है कि परासरण दाब की व्याख्या कीजिए। क्या, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक भी प्राप्त करना है मेरे प्यारे मित्र। कैसे होगा, देखने का प्रयास कीजिए। पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। क्या लिखा है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन तथा उसके विलायक के बीच परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। यानी कि जैसे हमारे दो तरफ क्या मान लेते हैं, ये हमारे क्या है, क्या है, इधर हमारा विलायक है, क्या है, विलायक है मेरे प्यारे मित्र, और इधर हमारा क्या है, विलय है। क्या है, विलय है मेरे प्यारे मित्र। अब ये क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रोक देते हैं। क्या, रोक देते हैं, यानी कि ये हमारी अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम मेरे प्यारे, अर्धपारगम झिल्ली है। क्या, अर्धपारगम झिल्ली है मेरे प्यारे मित्र। अब आपको बता दें कि हमारे प्यारे मित्र, ये जो हमारी झिल्ली लगी है और इसका मतलब विलय या विलायक को जो रोक देता है, यानी कि इधर से ना उधर आने जाने में उसको रोकने का जो कार्य करता है, वो परासरण दाब ही कहलाता है। और जो इधर से उधर जाने का कार्य करता है, वो प्रतिपरासरण दाब कहलाता है। वही कह रहा है कि परासरण की क्रिया को रोक देता है, उस दाब को परासरण कहते हैं। क्या, परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे मित्र, एक ही बात होती है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और इसमें क्या पूछा था, इसमें हमको क्या व्यंजक प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्र, व्यंजक कैसे निकलेगा, तो हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है मेरे प्यारे मित्र, आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, पाई वी। क्या होता है, पाई वी, और हमारा क्या होता है, NRT होता है। अब आपको पता होना चाहिए एक हमारा फार्मूला और होता है, चूंकि हमारा क्या होता है, N बराबर होता है W अपॉन क्या होता है, M होता है। W अपॉन M होता है मेरे प्यारे मित्र। मेरे प्यारे मित्र, आगे कैसे होगा, पाई वी। क्या, पाई वी। अब N के स्थान पर क्या रखना है, W बटे M रखना है। तो W अपॉन N और हमारा क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। अब हम क्या करेंगे, पाई को रोक लेंगे। अब पाई को रोक लेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र, हमको क्या रखना है, इसका मान यहाँ पर M है, सॉरी M हो जाएगा, और W अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा, और RT हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, हमसे पूछा किसका मान गया था, M का, और मेरे प्यारे मित्र तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे मित्र हमारा WRT अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई वी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि यही व्यंजक हमारा सूत्र होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पर हम इनके क्या लिख लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। M हो गया, W हो गया, R हो गया, और हमारा क्या हो गया, T हो गया, T हो गया, और V हो गया। मेरे प्यारे मित्र, इनको पता होना चाहिए हमको। ये क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार हो जाएगा। क्या, विलय का अणुभार हो जाएगा, वही कंडीशन, विलय का अणुभार हो जाएगा,
और मेरे प्यारे मित्र ये नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा W जो है विलेय का भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र R जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा गैस स्थिरांक हो जाएगा। क्या स्थिरांक मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा। उसके बाद T हमारा ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। V हमारा आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये सिंबल पता होना चाहिए। जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र अच्छे से, तो आप इसकी डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना मेरे प्यारे मित्र। और ये हमारा क्या होगा, व्यंजक होगा, निकलेगा, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना।